आप शिव जी को देखे कि ना देखे, हमने शंकर भगवान को देखा कि नहीं देखा, पर इतना जरूर है जो शंकर भगवान के नाम का उच्चारण करता है, जो शिव जी के नाम को पुकारता है या उसके दरवाजे के सामने से भी निकल कर चले जाता है, मेरा देवाधिदेव महादेव एक बार उस पर अपनी कृपा की दृष्टि करे। जहाँ पूजा करते हो उस मंदिर में लिखो बद्रीनाथ, अतिथि लोग आते हैं वहां लिखो द्वारकानाथ, जहाँ रसोई में भोजन बनाते हो वहां लिखो जगन्नाथ, और जहाँ आप जिस बेडरूम में सोते हो वहां लिख दो रामनाथ। ये चारों नाथ आपके घर में ही होंगे। अगर बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत ज्यादा दुखी हो, बहुत कष्ट है, बहुत परेशानी है और हमारा कष्ट कट ही नहीं रहा, हमारा दुख मिट ही नहीं रहा, कुछ मत करो, एक काम करो, बेलपत्र को लेकर जाना तो बीच वाले पत्ते पर शहद लगाना। क्या लगाना? शहद। और ये दोनों पत्ते पर घी लगाना। क्या लगाना? घी। और ऐसा के बीच वाले पत्ते पर शहद और आसपास के दोनों पत्ते पर घी लगाना। लगाकर शंकर जी पे जल चढ़ाकर अपने मन की कामना कर कर शंकर भगवान का जो शिवलिंग रहता है उस शिवलिंग के सामने उसको ऐसे चिपकाकर और आ जाना। आप केवल 5 सोमवार करके देखो। श्रावण का पहला दिन एक बेलपत्र शिव को अपनी मनोकामना कर कर रोग धोग बीमारी तकलीफ कष्ट दूर करने के लिए शंकर के शिवलिंग पर अगर बन सके तो मंदिर में, आप लोग तो यहाँ हैं तो देवाधिदेव महादेव कंकर शंकर को चढ़ाओ, और अगर बेलपत्र नहीं हो तो बेलपत्र जो चढ़ी हुई हो उसी को धोकर वापिस चढ़ाओ। वापिस। और सावन का महीना है, दिल से बाबा को रिझाओ। और महिलाओं को एक बात मैं स्पष्ट कह दूं कि यदि तुमने किसी का घर बिगाड़ा ना मेरी मां, तो 7 जन्म तक विधाता तुम्हारा घर बसने ना देंगे। प्रदोष के दिन अगर मालूम पड़े रविवार का जब प्रदोष पड़ता है ना, तो कहीं आपके घर में सूखा बेर भी रखा हो, बोर रखा हो, तो शिव जी को चढ़ा देने से रोग बीमारी अठारह जून आषाढ़ माह बुधवार की अष्टमी पड़ रही है। इस दिन यदि कोई भी कामना करके शिव मंदिर में प्रदोष काल में दीप प्रज्वलित किया जाए तो उसके कार्यों में सफल। 16 तारीख से लेकर 20 तारीख तक यह काम भूलकर भी नहीं करना, क्योंकि पंचक पड़ने वाले हैं और पंचक के दौरान शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। कौन कौन से कार्य आपको भूलकर भी तो करना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले अगर आप व्यापार की शुरुआत ही कर रहे हैं तो व्यापार भूलकर भी इन 5 दिनों के अंतर्गत में आप ना खोलें, या कार खरीद रहे हैं या घर खरीद रहे हैं या मकान बनवाना चालू अगर आप कर रहे हैं तो ये काम भी आप भूलकर भी ना करें। और वाहन वगैरह और सोना चांदी इत्यादि अगर ये प्रकरण भी अगर आप उस टाइम खरीद रहे हैं तो भूलकर भी आप उस टाइम ये खरीदें ना, और कोई भी बड़ा शुभ कार्य आप उस समय भूल कर भी ना करें। इन कार्यों से बचें। 16 तारीख से लेकर 20 तारीख तक पंचक पड़ने वाले हैं। 5 दिन इन कार्यों को लेकर आप थोड़ा देखिए। कल 15 जून इस आषाढ़ माह के पवित्र तिथि पंचमी तिथि है, तो घर में जीवन में बहुत ही ज्यादा दुख कष्ट चल रहे हैं जो समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे। अपने अनेकों ऐसे प्रयास कर लिए, उपाय कर लिए, फिर भी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है। तो कल 15 जून इस आषाढ़ माह के पंचमी तिथि के दिन अपने घर के किसी भी एक व्यक्ति से यह एक लंबी बत्ती का दीपक प्रज्वलित करवा देना। उपाय को जानने से पहले एक मुख्य बात,
चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करे। देखिए आपको इस उपाय को कल प्रदोष काल के समय करना है। तो आपको अपने घर से एक लंबी रुई की बत्ती लेनी है। अब जो दीपक रहेगा वह मिट्टी का रहेगा। 2 चम्मच तेल डाल ले। अब इस सामग्री को लेकर चले जाएं शिव मंदिर। सबसे पहले शिव जी से आराधना करें, दीपक को प्रज्वलित करें, अपनी कामना दोहरा और शिव जी की शिवलिंग के समक्ष इस दीपक को प्रज्वलित करके घर आ जाए। सारे कार्य बनने लगेंगे महाराज।